अमीर दौलतमंद लोग अपने ऐशो आराम को बरकरार रखने के लिए पृथ्वी से दूर अंतरिक्ष में जाकर बस गए, एक विशाल और आलीशान स्पेस स्टेशन में, जिसे कहा जाता था एलिजियम। वहाँ अमीरों के ऐशो आराम के सारे साधन मौजूद थे और साथ ही थी मेड बे नामक एक बहुत ही एडवांस मशीन, जो बड़ी से बड़ी बीमारी को मिनटों में ही ठीक कर सकती थी। यहाँ तक कि अगर किसी का हाथ या पैर भी कट जाए तो ये मशीन उसके हाथ पैरों को भी वापस ला सकती थी। एलिजियम में हर घर में ऐसी एक मेड बे मशीन मौजूद थी, जिससे वे स्वस्थ और खुशहाल जिंदगी जीते थे। लेकिन वहीं पृथ्वी पर गरीब वर्ग के लोगों की जिंदगी बीमारी, प्रदूषण और आर्थिक तंगी से बेहाल हो चुकी थी। दुनिया में अब पुलिस, मिलिट्री और सरकारी कर्मचारियों की जगह एआई रोबोट्स ने ले ली थी। वे रोबोट्स अमीरों के लिए तो नौकरों की तरह काम करते थे, लेकिन वहीं गरीब लोग उन रोबोट्स के गुलाम बनकर रह गए थे। अब पृथ्वी पर जिंदगी आसान नहीं थी, इसलिए हर एक इंसान एलिजियम में रहने के सपने देखता था। उन्हीं में से एक मैक्स भी था, जिसकी जिंदगी का मकसद ही था एलिजियम। अनाथ मैक्स का बचपन एक अनाथ आश्रम में गुजरा, जहाँ उसे फ्रे नाम की एक दोस्त मिली। वे दोनों एक दूसरे के हमदर्द की तरह काफी समय साथ रहे, लेकिन आगे चलकर एलिजियम की टिकट हासिल करने की चाहत ने मैक्स को बुरे काम करने पर मजबूर कर दिया। वो चोरी करने लगा, जिसके लिए कई बार उसे जेल भी जाना पड़ा, और इस तरह वो फ्रे से दूर हो गया। आज समय था सन 2154। मैक्स अब पैरोल पर जेल से छूट चुका था और आर्माडाइन कॉर्पोरेशन नामक रोबोट्स और हथियार बनाने वाली फैक्ट्री में काम करता था। आर्माडाइन कंपनी ही एलिजियम को रोबोट्स, हथियार और बाकी तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध कराती थी। मैक्स सुबह सुबह काम पर जाने के लिए बस स्टॉप पर आया, जहां बस में चढ़ने के लिए लोगों की लंबी कतार लगी थी। वहीं दो रोबोट्स बारी बारी से सारे पैसेंजर्स की चेकिंग कर रहे थे। रोबोट्स गरीब लोगों पर काफी सख्ती से पेश आते थे, और जो लोग पहले अपराधी रह चुके हो उनसे तो वे लातों से बात करते थे। उन्होंने मैक्स को अपना बैग दिखाने को कहा। इस पर मैक्स ने उनसे छोटा सा मजाक क्या कर लिया। उन्होंने मैक्स पर आदेश का पालन न करने का इल्जाम लगाकर पहले तो उसके हाथ पे जोर से मारा, फिर जबरदस्ती उसका बैग चेक करने लगे। बैग में कुछ न मिलने पर उन्होंने मैक्स को छोड़ दिया। मैक्स अपना जख्मी हाथ लिए हॉस्पिटल आ गया। इत्तेफाक से हॉस्पिटल में उसकी मुलाकात फ्रे से हुई, जो वहाँ नर्स के तौर पर काम करती थी। एक अरसे बाद एक दूसरे से मिलकर मैक्स और फ्रे काफी खुश हुए। मैक्स ने फ्रे से अपने हाथ की मरहम पट्टी करवाई और उससे दोबारा मिलने का वादा करके फैक्ट्री में अपने काम पर आ गया। इसी दौरान उसी शहर में कहीं स्मगलर्स की एक टीम लोगों से भारी कीमत लेकर उन्हें गैर कानूनी तरीके से एलिजियम भेज रही थी। ये वो लोग थे जो लाइलाज बीमारी से ग्रस्त थे, लेकिन एलिजियम में मौजूद मेड बे मशीन हर बीमारी का इलाज कर सकती थी। इसलिए वे अपनी जान की भी परवाह न करते हुए एलिजियम में जाने को तैयार थे। इस सारे प्लान का मास्टरमाइंड था स्पाइडर, जो स्मगलर्स का लीडर था। हालांकि मेड बे मशीन को सिर्फ एलिजियम के नागरिकों के ही इलाज के लिए प्रोग्राम किया गया था, लेकिन स्पाइडर एक पहुंचा हुआ हैकर था। उसने इसका तोड़ भी निकाल लिया था। वो लोगों के हाथ में एक आईडी प्रिंट कर देता था, जो उन लोगों को मेड बे मशीन में एलिजियम के नागरिक की तरह दिखाती थी। स्पाइडर ने पूरी तैयारी के साथ पैसेंजर से भरे अपने 4 शिप्स अंतरिक्ष की ओर रवाना कर दिए, जिनमें बच्चे भी शामिल थे। लेकिन अंतरिक्ष में मौजूद सैटेलाइट्स के जरिए ये खबर एलिजियम की डिफेंस सेक्रेटरी जनरल जेसिका डेलाकोर्ट तक पहुंच गई। उसने पहले शिप को वापस लौट जाने की चेतावनी दी, लेकिन जब पायलट्स उसकी बातों को टालते हुए आगे बढ़ते रहे, तब जेसिका ने पृथ्वी पर मौजूद एक प्राइवेट मिलिट्री फोर्स के लीडर एजेंट क्रूगर को कॉल किया। लोगों के बीच बेघरों की तरह छुपकर रहता क्रूगर किसी वहशी से कम नहीं था। उसने उसी वक्त अपने वैन से एक रॉकेट लॉन्चर निकाला और आसमान की ओर 4 मिसाइल्स दाग दिए। उन मिसाइल्स ने ऑटोमेटिकली ही स्पाइडर के शिप्स को डिटेक्ट कर उसके 3 स्पेसशिप्स अंतरिक्ष में ही ब्लास्ट कर दिए। इस हमले में कई बेकसूर लोग मारे गए, पर चौथे मिसाइल का निशाना चूक गया, जिसके बाद वो चौथा स्पेसशिप एलिजियम के अंदर दाखिल हो गया। स्पेसशिप के लैंड होते ही सारे पैसेंजर्स उन घरों की ओर भागने लगे जहां मेड बे मशीन मौजूद थी। लेकिन तभी एलिजियम की रोबोटिक मिलिट्री फोर्स वहां आ पहुंची और उन्हें टेजर गन से शॉक देकर पकड़ने लगी। इस दौरान एक औरत अपनी अपाहिज बेटी को लेकर मेड बे तक पहुंचने में कामयाब हो गई। उसने बच्ची को मेड बे मशीन में लिटा दिया। मशीन ने पहले तो उसे स्कैन किया। उस बच्ची के हाथ में आईडी प्रिंट थी, जिससे मशीन को लगा कि वो एलिजियम की नागरिक है। जिसके बाद मशीन ने चंद सेकंड्स में ही उस बच्ची के पैर ठीक कर दिए। लेकिन तभी रोबोट्स ने उन्हें भी अरेस्ट कर लिया। रोबोट्स द्वारा अरेस्ट किए तमाम लोगों को एलिजियम की शिप से वापस पृथ्वी पर डिपोर्ट कर दिया गया। जेसिका की इस हरकत ने एक बार फिर इंसानियत का गला घोट दिया था। इसी दौरान पृथ्वी पर मैक्स पूरी मेहनत से अपने काम पर लगा था। वो एक रोबोट को असेंबल करके अगले प्रोसेस के लिए एक चैम्बर में बंद करने लगा, और तभी उस चैम्बर का दरवाजा अंदर ही किसी चीज पर अटक गया। फैक्ट्री के सुपरवाइजर ने जब ये देखा तो उसने मैक्स से चैम्बर के अंदर जाकर दरवाजे में अटकी चीज को हटाने के लिए कहा, लेकिन मैक्स हिचकिचाने लगा, क्योंकि ये काम खतरनाक हो सकता था। लेकिन सुपरवाइजर ने मैक्स को नौकरी से निकालने की धमकी दी। तब मैक्स चैम्बर के अंदर घुसकर दरवाजे पे अटकी चीज को हटाने लगा, और तभी उस चीज के हटते ही दरवाजा बंद हो गया और मैक्स अंदर ही लॉक हो गया। अंदर भयंकर रेडिएशन थी, जिसके संपर्क में आकर मैक्स बेहोश हो गया। कुछ देर बाद एक रोबोट ने मैक्स को बाहर निकाल लिया। मैक्स जिंदा तो था, पर घातक रेडिएशन के संपर्क में आने से उसकी हालत बहुत नाजुक हो चुकी थी। रोबोट ने उसे स्कैन कर बताया कि रेडिएशन के कारण धीरे धीरे उसके सारे ऑर्गन्स नष्ट होने लगेंगे और लगभग 5 दिन में उसकी मौत हो जाएगी। ये सुनकर मैक्स सदमे में आ गया। इस दौरान फैक्ट्री के वर्कर्स ने भी मैक्स की चिंता करते हुए काम रोक दिया था। तभी कंपनी का सीईओ जॉन कार्लाइल वहां आया। उसके लिए अपने वर्कर्स की जान की कोई कीमत नहीं थी। उसने बीमार मैक्स को एक बेकार मशीन समझकर काम से निकाल दिया और उसकी जगह दूसरे आदमी को काम पर रख लिया। इसी दौरान उधर एलिजियम में जेसिका के मासूम लोगों की हत्या करवाने के बाद एलिजियम के प्रेसिडेंट उससे नाराजगी जता रहे थे, पर जेसिका को अपने किए पर जरा भी पछतावा नहीं था, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि गरीब लोग उनके साथ रहे और उनकी सुविधाओं का लाभ उठाएं।
लेकिन प्रेसिडेंट ने जेसिका को ये गलती दोबारा ना दोहराने की चेतावनी दी। दूसरी ओर मैक्स बुरी हालत में घर लौटा और बेतहाशा उल्टियां करने लगा। इस दौरान उसका एक दोस्त जूलियो उसे संभालने की कोशिश कर रहा था। मैक्स ने जूलियो को फैक्ट्री में जो हुआ सब बताया और कहा कि वो 5 दिन में मरने वाला है। हालांकि मैक्स किसी भी हाल में मरना नहीं चाहता था, लेकिन अब उसे केवल एलिजियम में मौजूद मेडबे मशीन ही बचा सकती थी। वो जूलियो के साथ उसी वक्त स्पाइडर के पास आ गया। मैक्स पहले स्पाइडर के लिए काम कर चुका था, इसलिए उसे उम्मीद थी कि स्पाइडर उसकी मदद जरूर करेगा। मैक्स ने स्पाइडर को सारी बात बताई और कहा कि उसे एलिजियम की अगली फ्लाइट की टिकट चाहिए और एक आईडी भी, ताकि वो मेडबे मशीन से अपना इलाज कर सके। हालांकि मैक्स उस वक्त पूरी तरह कंगाल था और स्पाइडर बिना पैसों के कोई काम नहीं करता था, लेकिन स्पाइडर मैक्स की काबिलियत से पूरी तरह वाकिफ था। इसलिए स्पाइडर ने मैक्स के साथ एक डील किया। स्पाइडर एक बड़े प्लान को अंजाम देने वाला था, जिसके लिए उसे एक मैक्स जैसे ही शेर का जिगर रखने वाले एक इंसान की जरूरत थी। उसने मैक्स को एक डिवाइस दिखाया और कहा, तुम आर्माडाइन कंपनी के सीईओ जॉन कार्लाइल को तो जानते ही होगे, जिसकी कंपनी में तुम काम करते थे। कार्लाइल ने ही एलिजियम की सिक्योरिटी और गवर्नेंस सिस्टम को प्रोग्राम किया है। उसकी खोपड़ी में एक एडवांस स्टोरेज डिवाइस फिट है जो उसके दिमाग से न्यूरोलॉजिकली कनेक्ट है। उस डिवाइस में एलिजियम के सारे एक्सेस कोड और पासवर्ड्स मौजूद हैं। हालांकि वो डिवाइस बहुत ही हाई लेवल इंक्रिप्शन के साथ डेटा को सुरक्षित रखता है, लेकिन मेरा ये डिवाइस उसके दिमाग से वो सारा डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकता है। मेरा ये डिवाइस भी कार्लाइल के डिवाइस जैसा ही है, जिसे किसी के दिमाग में फिट किया जा सकता है। हम इस डिवाइस को तुम्हारी खोपड़ी में फिट करेंगे और तुम्हें इसकी मदद से कार्लाइल के दिमाग में मौजूद डेटा को एक्सट्रैक्ट करके लाना होगा। अगर तुमने ये काम कर दिया, तब मैं एलिजियम पर कब्जा कर सकता हूँ और तुम्हें हमेशा के लिए एलिजियम में रहने का मौका दे सकता हूँ, जहाँ तुम जब चाहो मेडबे मशीन का इस्तेमाल कर पाओगे। मैक्स के पास अपनी जान बचाने का इसके अलावा और कोई चारा न था, इसलिए वो राजी हो गया। लेकिन ऐसी कमजोर हालत में मैक्स के लिए ये काम कर पाना मुमकिन नहीं था, इसलिए स्पाइडर ने मैक्स की सहमति से उसका ऑपरेशन करके उसके शरीर में एक एक्सोस्केलेटन फिट करवा दिया, जो मैक्स की खोपड़ी के अंदर उसके दिमाग से जुड़ा हुआ था। वो एक्सोस्केलेटन मैक्स को एक रोबोट की तरह ताकत और फुर्ती देता था। इसके साथ ही स्पाइडर ने मैक्स की खोपड़ी में वो डेटा एक्सट्रैक्शन डिवाइस भी फिट करवा दिया और उसके हाथ में आईडी भी प्रिंट करवा दी। अब मैक्स इस मिशन के लिए पूरी तरह तैयार था। इसी दौरान दूसरी ओर जेसिका अपने प्रेसिडेंट के फैसले से नाखुश थी और अब वो खुद एलिजियम पर हुकूमत करने की प्लानिंग कर रही थी। उसी बीच कार्लाइल जेसिका से मिलने आया। कार्लाइल वहां आया था क्योंकि एलिजियम के साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट जल्द ही खत्म होने वाला था और वो अपना कॉन्ट्रैक्ट वापस पाना चाहता था। जेसिका ने इस बात का फायदा उठाने का सोचा। दरअसल एलिजियम पूरी तरह कंप्यूटर प्रोग्राम पर चलता था और उस प्रोग्राम में प्रेसिडेंट की जगह जिसका भी नाम एनकोड होता था, एलिजियम पर उसकी ही हुकूमत होती थी और सारे रोबोट्स उसके इशारों पर चलते थे।